नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक सैनिक की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो कर्तव्य, प्यार और बलिदान इन सब के धागों से बुनी हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी की असली कीमत आखिर है क्या। एक पल के लिए सोचिए, दूर ऊंची पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई, और वहां हवाएं इतनी ठंडी और तेज हैं कि मानो शरीर को चीर रही हों। तो बस ऐसे ही मुश्किल हालात में देश की रक्षा के लिए एक जवान तैनात था। तो ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसा फौजी जो असल में ना दो अलग अलग दुनिया में जीता था। एक तरफ थी सरहद, जहां देश के लिए उसका कर्तव्य था, और दूसरी तरफ था उसका परिवार, जिसके लिए उसके दिल में बेपनाह प्यार और लगाव था। देखिए, अर्जुन सिर्फ एक सोल्जर नहीं था। वर्दी के नीचे वो एक बेटा था, एक पति था, और हाँ, एक छोटी सी बेटी का पापा भी था। उस वर्दी के पीछे एक पूरा परिवार बसता था, और उस परिवार के लिए वही उनकी पूरी दुनिया था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इस कहानी का दिल, आप कह सकते हैं, एक फोन कॉल में धड़कता है। एक ऐसा वादा जो मीलों की दूरी के बावजूद एक परिवार को एक धागे में पिरोए हुए था। सोचिए, एक रात, लगभग 2 बजे का वक्त होगा। जब सब सो रहे होते हैं, तब अर्जुन का फोन बजता है। और इतनी रात को जब फोन आता है ना, तो उसके साथ थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी घबराहट दोनों ही चली आती हैं। फोन के दूसरी तरफ उसकी बेटी की मासूम सी आवाज आती है। वो बस इतना पूछती है, पापा, आप घर कब आओगे? एक कितना साधारण सा सवाल है ना, पर इस छोटे से सवाल में एक पूरी दुनिया का इंतजार छिपा हुआ था। अपनी बेटी का ये सवाल सुनकर ना, अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे तसल्ली देता है, एक वादा करता है। कहता है, बेटा, बस बहुत जल्दी आऊंगा, और हाँ, तेरे लिए एक बहुत सुंदर सी गुड़िया भी लाऊंगा। ये एक पापा का वादा था, जिसे वो बस किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। इसके बाद उसकी पत्नी की आवाज आती है, और उस आवाज में चिंता भी थी और प्यार भी। वो कहती है, अपना ख्याल रखना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। और ये शब्द, ये उस खतरे की याद दिलाते हैं जिसमें एक सैनिक हर पल, हर लम्हा जीता है। अर्जुन का जवाब सुनिए। उसका जवाब ना उसकी जिंदगी के 2 मकसदों को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मतलब साफ था, परिवार उसकी हिम्मत थी और देश उसका कर्तव्य। लेकिन तभी कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। परिवार के साथ उस खूबसूरत पल के ठीक बाद अब बात उस वादे की आती है जो उसने देश से किया था। एक ऐसा वादा जिसके लिए उसे सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा। अगली सुबह वही पहाड़ों की शांति गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। शांति की जगह अब सिर्फ और सिर्फ तनाव था और खतरा। हुआ ये था कि दुश्मन ने हमला कर दिया था। चारों तरफ से बस गोलियां चल रही थीं, हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी अर्जुन और उसके साथी बिल्कुल अपनी जगह पर डट कर खड़े रहे, हिम्मत से, बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच अर्जुन को गोली लग जाती है। वो धीरे से जमीन पर गिरता है, लेकिन गिरते हुए भी उसके हाथ में तिरंगा अब भी मजबूती से थमा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आखिरी सांस तक बस यही उसकी जिम्मेदारी थी। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो अपने साथी से बस इतना कहता है, मेरी बेटी से कहना उसका पापा आ नहीं सका, लेकिन देश से किया वादा उसने पूरा निभा दिया। इस बलिदान के बाद अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमें जीत के असली मायने और उसकी कीमत, इन दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर तिरंगे में लिपटा हुआ अर्जुन का शरीर उसके घर पहुंचता है। ये एक अजीब सा पल था। एक तरफ देश का सम्मान था और दूसरी तरफ एक परिवार था जिसका सब कुछ छिन गया था। तभी उसकी छोटी सी बेटी दौड़कर आती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है, पापा, आप तो मेरे लिए गुड़िया लाने वाले थे ना? और ये सवाल उस घर में खड़े हर एक इंसान के दिल को चीर कर रख देता है, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और बस यही वो पल है जहां हमें बलिदान का पैराडॉक्स समझ आता है। उस दिन एक पिता हार गया था। हाँ, वो हार गया था क्योंकि वो अपनी बेटी से किया गुड़िया लाने का वादा पूरा नहीं कर सका। लेकिन एक सैनिक जीत गया था, जिसने देश की रक्षा का वादा अपनी जान देकर निभाया था। एक बात हमें समझनी होगी, एक सैनिक की जंग ना सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती। एक जंग वो हर रोज लड़ता है, अपने परिवार से दूर रहकर,
और ये भी एक बहुत बड़ा बलिदान है जिसे हम अक्सर शायद अनदेखा कर देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जीत की असली कीमत क्या होती है, और शायद इसका जवाब हमें उन अनगिनत अर्जुन और उनके परिवारों के बलिदान में ही मिलता है।